औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफिस के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन से टर्निंग पॉइंट होगा, डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली आज बड़ा कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। क्लोजिंग कहाँ पे एक्सपेक्टेड है। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बना तो हमारे इस नंबर पे राब्ता कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइस आपको ये बताता चलूँ, सबसे पहले हम चलते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले गाइस आपके सामने ये है forex50.com और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि आज है फ्राइडे और आज डेट है 24 सितंबर 2024। और आज के दिन मैं बताता हूँ 5:30 ये पाकिस्तान का टाइम और 4:30 दुबई टाइम के मुताबिक कोर सीपीआई का डाटा जो कि मंथली एक स्ट्रॉन्ग डाटा इन्फ्लेशन रेट्स यहाँ पे आएगा। कोर मंथली का डाटा, कोर ईयरली का डाटा और उसके बाद फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा और 7 बजे जो है ना वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और न्यू होम सेल का भी डाटा आपके सामने शो होगा। आज काफी ज्यादा बड़ा डाटा है, मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकती है यूएस सेशन के बाद। इसलिए यानी कि अब यूं समझिए यूएस सेशन से लेके 9 बजे तक रात मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अमेरिका की हालात कुछ ठीक नहीं है और सितंबर तक अभी तक काफी डिले होता रहा और उसका डाटा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन फिगर्स जो है ना आज बड़े क्रिटिकल होंगे, यानी कि नेगेटिव डाटा आने के चांसेस काफी ज्यादा है। और अगर डाटा नेगेटिव होता है जैसे एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव हो सकता है तो गोल्ड मार्केट किधर मूव करेगी, हम आगे लेवल्स जाके देखते हैं। सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे तो आज का टर्निंग पॉइंट 4118.5 है, यानी 4118.5 आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट इससे ऊपर है तो ऑफ कोर्स हम इसके रिट्रेस के ऊपर लॉन्ग पोजीशन देखेंगे। पहला जो हमारा एक्सपेक्टेड होगा वो 4150। यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर गई तो देन मार्केट जो है ना वो 4228 और 42250 के ऊपर लॉन्ग अपसाइड की पोजीशन बना सकती है। और अगर इससे नीचे में 30 क्लोज रहती है उसके रिटेस्ट के ऊपर आप शॉर्ट्स देखें और यहाँ पे पहला जो इसका एक्सपेक्टेड है वो 4082। और यहाँ से मार्केट पुल बैक अगर के फिर इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट जो है ना वो क्रैश लो यानी 4005 और 3990 तक जा सकती है। ये आज के हाई और लोज आपने माइंड में रखने। डीएक्सवाई को अगर आप देखें गाइस तो डीएक्सवाई इस वक्त सेल के प्रेशर में है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ, स्टिल मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। और अगर यूएस सेशन से पहले कुछ इंप्रूव भी करती है यानी कि 98 से 99 से ऊपर H1 क्लोज करे तो फिर पहले मार्केट जाएगी 98/1 पे, फिर रिट्रेस लेके सपोर्ट किया तो फिर इस सेलिंग जोन से ड्रॉप हो जाएगी। और अगर उससे पहले मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जाती रही तो माइट भी पॉसिबल ये डिमांड जोन है 98/6। और अगर इससे पुल बैक करके डाटा नेगेटिव है तो लॉन्ग स्पाइक नीचे लगाएगी और फिर इंप्रूव भी करेगी। ठीक है, मैं अब यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। ये डेली के ऊपर देखे तो आप पिछली कैंडल अगर देखें तो एक डोजी टाइप कैंडल्स क्लोज हुई है। और यहाँ पे ये हो सकता है कि पहले एक स्पाइक नीचे ले। पहला टारगेट 98/4 और दूसरा जो है ना वो 98/2 और 98 से बाइंग बन सकती है इसकी। ठीक है, गोल्ड के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं डेली के ऊपर। आपने डेली को थोड़ा सा देनी है ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे गाइस डेली के ऊपर जो ट्रेंड है वो तो अभी भी बुलिश है। H1 के ऊपर भी बुलिश है और H4 के ऊपर ट्रेंड अभी बेरिश है। यहाँ पे आप देखें तो इस ये जो क्रैश हुआ था आपको याद हो इतना बड़ा क्रैश हुआ था और उसके बाद मार्केट थोड़ी स्टेबल होना शुरू हुई, वॉल्यूम थोड़ा मार्केट के अंदर कम आया।
कल के दिन और मार्केट स्टेबल थी और आई होप कि आज के दिन मजीद मार्केट जो है ना वो स्टेबल रहने के चांस है। तो आपने दो पॉइंट याद रखने, एक 4166, ये जो मैंने लाइन लाइन लगाई है इसको नोट कर लें, और एक नोट कर लें 4061, यानी पूरे 4166 और 4161, ये दो लेवल है लोज हाई के। इसके दरमियान में मार्केट माइट बी पॉसिबल रेंज करे, ठीक है। अगर इसको ऊपर तोड़ेगी तो यानी 4166 से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो फिर मार्केट 4230 और 65 का लेवल लेगी। और अगर नीचे तोड़ दी तो याद रखिएगा कि मार्केट फिर पहले ये लो पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, और फिर ये जो अपकमिंग गैप है मार्केट का 3980 और 3900 के दरमियान में, ये मार्केट मीट कर सकती है डेली का। आई होप कि डेली के ऊपर आप कहानी सारी समझ गएंगे, लेकिन ओवरऑल सेल नहीं होगा, क्योंकि अगर डाटा नेगेटिव आया तो गोल्ड जो है ना वो अगेन बुलिश होने के चांसेस आज ज्यादा है। अच्छा, H1 स्टोरी के ऊपर गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी हुई है, आपने गौर से सुनना है। अब यहाँ पे देखें तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने कर लिया, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग के ऊपर दी, रिट्रेस भी कर लिया, ठीक है। एक तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये यहीं से मार्केट जो है ना वो अपसाइड जाए। एक ये बैरियर है मार्केट का कल 4155, इससे प्रीवियस जो है ना वो 4161। तो हाँ, पिछले स्विंग से पहले ही मार्केट रिजेक्ट होना भी बायर्स के लिए ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आज मार्केट ऊपर जाए और इसको तोड़े, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद फिर एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट का 4222 हो सकता है कि, और ये गैप भी मार्केट फिल कर सकती है। और अगर इससे ऊपर क्लोज है तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट का 4272 है, ठीक है। ये दो एक्सपेक्टेड टारगेट समझ आ गए। और इन केस मार्केट यूएस सेशन से पहले रिट्रेस करता है तो फिर 4091 और 4067 के दरमियान पहला डिमांड जोन है, और इसके नीचे जो है ना वो काफी दूर डिमांड जोन, और यहाँ पे मार्केट का लो लगा हुआ है जो कि आपको पता है कि 4004 और 4010 मार्केट का लो और लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये आज का अच्छा डिमांड जोन है, और अगर यहाँ तक मार्केट आती है और फिर डाटा नेगेटिव आ जाता है तो एक लॉन्ग स्पाइक अपसाइड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर अपसाइड की तरफ बात करें तो सेलिंग लेवल्स जो है ना, पहले मैं आपको बताऊं, मैं आज गोल्ड को सेल करने के हाथ में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जहां पे आप उन्हें बाय का प्रॉफिट आप जरूर बुक कर सकते हैं, वो है 4163 का लेवल्स। और यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्ट हो गई तो फिर दोबारा से मार्केट आपको बाइंग का चांस देगी, लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हुई तो फिर मार्केट अपसाइड जाती जाती ये सेलिंग जोन है 4358 और 4380, जो कि ऑल टाइम हाई के पास है, जो बहुत दूर है अभी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं गाइस गोल्ड के H4 के ऊपर। तो यहाँ पे H4 में भी चूंकि H4 में ट्रेंड अभी तक बेरिश है। कैसे बेरिश है वो बता देता हूँ। इतना बड़ा क्रैश हुआ, क्रैश के बाद मार्केट ने खुद को राउंड शेप दी है, लेकिन स्टेबल नहीं हो सकी अभी भी। 38% मार्केट की रिट्रेसमेंट ही हो सकी है। दो लेवल अभी भी बाकी है, 50 और 61, यानी कि 4191 और 4235 के दो लेवल अभी बाकी हैं। ये मिड रेंज रिट्रेसमेंट अभी भी बाकी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर H4 4149 से ऊपर क्लोज कर जाए तो पहले मार्केट जाएगी सबसे पहले 4190 के पास, यहां से रिजेक्ट होगी, फिर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर याद रखिएगा ये 4235 और ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा मूव करेगी। लेकिन अगर इसी में रेंज करती रहे तो याद रखिएगा अगर इससे नीचे ड्रॉप हो गई, ये लेवल भी बता देता हूँ, अगर मार्केट 4090 से नीचे H4 क्लोज करती है तो फिर इस डिमांड जोन को दोबारा पिन कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो आज के दिन बड़ी एहतियात करनी है। माइट भी पॉसिबल यूएस सेशन से पहले मार्केट आपको इसी रेंज में मिले, यानी 4100 और 4140 के दरमियान में रिट्रेस करता हुआ मिले। लेकिन उसके बाद डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा किस नोयत का था और किस तरह मार्केट जो है ना मूव करती है। अच्छा, डिटेल में आपको बताता चलूं गाइस, आज है 24 अक्टूबर 2025, मार्केट 30 के ऊपर 55% इस टाइम बाय वॉल्यूम है, लेकिन H4 के ऊपर ट्रेंड बेरिश है डेली, और H1 के ऊपर जो है मार्केट बुलिश है, ठीक है। मार्केट का हाइज और लो आप लाजमी नोट किया करें। प्रीवियस 4155 मार्केट का हाई लगा था और 4067 मार्केट का लो है। ये ऑल टाइम हाई तो वैसे ऑलमोस्ट सबको पता है। अच्छा,
सप्लाई जोन मार्केट के जो है ना वो पहला रेजिस्टेंस जो है ना वो 4155 है, जो कि मार्केट लास्ट में रिजेक्ट हुई। ये टूटा तो मार्केट जो है ना 4188, ये मिड रेंज है आपकी सप्लाई जोन की, और फिर इसके बाद एक 4220 का स्ट्रक्चर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाइस अगर हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे आपको आउटलुक भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे अब हम डिमांड जोन के ऊपर बात करेंगे। पहली डिमांड 4105, बहुत ही जबरदस्त है सपोर्ट का एरिया। ये टूटा तो मेरा फेवरेट लेवल 4080, मैंने पहले भी आपको बताया अच्छा लेवल है डिमांड का। और लास्ट लो 4067 का। ईएफएमएस ट्रेड ये कहता है कि बुलिश मोमेंटम कायम रह चुके, 55% बाय का वॉल्यूम भी है। मार्केट 4067 और 80 के दरम्यान में मिले तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन अगर इससे नीचे स्किप कर गई मार्केट इससे, तो फिर मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अब आपके जहन में होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी वीडियो में सेटअप दिया आपने देखा कि वो चला। कल भी मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह आपका 37 यानी 4137 से मार्केट जो है ना वो 93 के ऊपर गई है, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना। लेकिन आज के दिन वो प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा। आज ये सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये ओनली स्विंग मेंबर्स ग्रुप के लिए है। स्विंग, क्योंकि ये छोटे मोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं होता ये सेटअप, ये लंबा सेटअप होता है, इसलिए इसको बड़े हौसले के साथ करना होता है। लिहाजा अगर आपने ज्वाइन करना है स्विंग ग्रुप या प्रीमियम, तो वहां पे आपको अब मेरे मोस्टली सेटअप मिलेंगे, तो इस नंबर पे रब्ता कीजिए, टोटली फ्री है। तो हम आपको रोजाना बेस बैक टू बैक सेटअप वहां पे देते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।